गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज न्यू चैप्टर लोग पढ़ने जा रहे हैं, पार्टनरशिप। तो सबसे पहले ये बताएं कि ऑडियो वगैरह सब क्लियर आ रही है। मैसेज करिए। चलिए ठीक है। देखिए पार्टनरशिप हम लोग आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे आप एमयू उठा के ले लीजिए या बीएचयू या फिर एयू, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है और बेहद आसान जो है ये चैप्टर है आपका। कोशिश करेंगे आज ही खत्म करने की इसको। देखिए पार्टनरशिप में अगर हम पार्टनर की बात करें तो दो तरीके के पार्टनर होते हैं। एक आपका होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है आपका एक्टिव पार्टनर, और एक आपका होता है पैसिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब ये कि जो पैसा भी इन्वेस्ट करता है, साथ साथ बिजनेस में काम भी करता है। तो जो पैसिव पार्टनर होता है वो सिर्फ क्या करता है, वो काम नहीं करता है, वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसे आप इन्वेस्टर बोलते हो। बात समझ में आई? तो एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया, और पैसिव पार्टनर क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए होता क्या है पार्टनरशिप में, आप जानते हो कि जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट में रुकिएगा, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसको लिख लीजिएगा। ये जो है आपका तरीके से ये मेन फार्मूला आपका है, ये है प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको? तीन वेरिएबल है। पहला आपका प्रॉफिट, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट, तीसरा आपका टाइम। तो तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सपोज दैट अगर मैं पहली की बात करूं, प्रॉफिट की बात करूं, अगर आपका प्रॉफिट सेम है, क्या है? सेम है। अगर प्रॉफिट सेम है, जरा बताइए, तो आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? जरा बताइए। कांस्टेंट होगा। जब प्रॉफिट सेम होगा तो इन्वेस्टमेंट टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। जब आई इंटू टी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका और टाइम पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम, अगर इन्वेस्टमेंट टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप हैं और मैं मान लेता हूँ अपने आप को और आपको ले लेता हूँ। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों लोगों का प्रॉफिट सेम आता है। तो अगर अगर मैं पैसा ज्यादा इन्वेस्ट, अगर मान लें आप कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट सेम चाहते हैं, आप उनको मैसेज करके ये बताइए कि आपको क्या करना। अगर पैसा कम इन्वेस्ट करेंगे तो टाइमिंग आपको क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। बात समझ में आ गई? तो जो यही कहने का मतलब होता है, अगर आप पैसा कम इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए तो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो मिला जुला करके क्या होगा? प्रॉफिट आपका सेम आएगा। जाहिर सी बात। इसे मैं कहूँ कि मैं एक साल के लिए अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जो मुझको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? उसी 1 लाख रुपए के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अब एक साल के लिए नहीं, आपको उससे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि जब प्रॉफिट सेम है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज आपको क्लियर हो गई कि प्रॉफिट जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर आपका प्रॉफिट जो है सेम। दूसरी बात आती है, अगर आप बताइए, बिल्कुल प्रैक्टिकल लीजिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, माने अगर दोनों लोग जो पार्टनर हैं, अगर उनके जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर दोनों सेम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमको ये बताइए मैसेज करके कि प्रॉफिट और टाइम में जो रिलेशन होगा कैसा रिलेशन होगा?
मैसेज करिए। अगर दो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और दोनों लोग सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों लोग सेम पैसा लगाते हैं बिजनेस में, जरा बताइए कि उनके प्रॉफिट और टाइम में क्या रिलेशन होगा। प्रॉफिट क्या, जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाएगा तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इसका क्या मतलब, कोई बताएगा मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब जाहिर सी बात, जब इन्वेस्टमेंट सेम है तो जो ज्यादा पैसा लगाए, जो ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कम टाइम के लिए पैसा लगाएगा उसको कम प्रॉफिट होगा। जब दोनों लोग ये कि मान हम 1,00,000 रुपया मैं लगाया, मैं मान लिया 2 साल के लिए लगाया, 1,00,000 रुपया आप लगाया 5 ईयर्स के लिए, तो आप ज्यादा देर टाइम, उतना ही पैसा आपने 5 साल के लिए लगाया है और उतना ही पैसा मैंने 2 साल के लगाया है, तो जरा बताइए किसको प्रॉफिट ज्यादा होगा? किसको प्रॉफिट ज्यादा होगा? जो ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगाएगा। बात समझ में आई? तो जो जिसने 1,00,000 रुपीज 5 ईयर्स के लिए लगाया था उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर दो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और दोनों लोग सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो ज्यादा, तो प्रॉफिट और टाइम का जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जो ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कम टाइम के लिए पैसा लगाएगा उसको कम प्रॉफिट होगा। तीसरी चीज आपकी आती है, देखिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, पार्टनरशिप से पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है टाइम कांस्टेंट। टाइम अगर कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट मतलब कि टाइम आपका सेम है, अगर टाइम सेम हमारे दोनों लोग, आप भी 1 साल के लिए पैसा लगाए, मैं भी 1 साल के लिए पैसा लगाया, तो जरा बताइए अगर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। इसका कोई मतलब बताएगा? इसको बताइए इसका क्या मतलब हुआ। अगर दो लोग हैं, आप मान लीजिए आप हैं, आपके कोई दोस्त है, आप लोग पैसा सेम टाइम के लिए कुछ पैसा लगाते हैं, आप लोग मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो टाइम कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसका क्या मतलब, आप इसको प्रैक्टिकली मीनिंग क्या लेना चाहिए, क्या लेते हैं, तो कैसे प्रैक्टिकल समझेंगे आप? इसका मतलब ये होता है कि जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, टाइम तो सेम है, तो जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कम इन्वेस्ट करेगा, मान लीजिए 1 साल के लिए पैसा आप लगा, 1 साल के लिए पैसा मान लीजिए आपका दोस्त लगाया, दोनों के लिए टाइम सेम है, तो जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कम पैसा लगाएगा उसको कम प्रॉफिट होगा। तो ये जो तीनों चीज थी, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसमें मैंने तीनों चीजों को, 3 वेरिएबल थे, मैंने तीनों वेरिएबल को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, उनको प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की कि प्रॉफिट सेम रहेगा तो इसका क्या प्रैक्टिकल मीनिंग होता है, अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट दोनों लोगों का अगर सेम है तो उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, और अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। अगर तीनों चीजें आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो जल्दी मैसेज करिए यस, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन पे। इतनी चीज ध्यान देनी है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, यहाँ से अगर मैं कहूंगा कि प्रॉफिट और टाइम का रेशियो क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे टाइम। तो यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को ध्यान दीजिएगा। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, इतनी बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई हैं, तो आप जल्दी से मैसेज करिए कि हमको क्लियर है। बताइए, मैसेज करिए सभी लोग। मैसेज करिए। देखिए बिल्कुल बिजनेस से रिलेटेड मुझे लगता है जो बीकॉम अगर आप लोग किया है, अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल लेंगे तो सारी चीजें आपको कनेक्ट कर रही है। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आपसे ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी जो है 3,000 और बी जो है 4,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट करते हैं, और ए क्या करता है, ए को जो है 10 रुपए जो हर महीने जो है बिजनेस को रन करने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट जो बचता है, वो कह रहा है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, जो जो जैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर ए को, इसको बना लीजिएगा, कह रहा है इफ ए
इफ 1 ईयर करे, अगर एक साल में ए को जो है 390 रुपीज मिलते हैं, टोटल 390 रुपीज मिलते हैं, तो जरा बताइए बी को कितने मिले होंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, जरा बताइए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए ने 3000 इन्वेस्ट किया, बी ने 4000 इन्वेस्ट किया। ए को बिजनेस चलाने के लिए 10 रुपए हर महीने जो मिल जा रहे हैं एवरी मंथ, और जो कह रहा है ए को टोटल रुपए कितना मिला एक साल के अंदर, 390 रुपीज मिले हैं। तो कह रहा है जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जरा बताइए डी को कितना मिलेगा। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जरा हमको ये मैसेज करके बताइए, अगर 10 रुपए उसे हर महीने मिल रहे हैं बिजनेस को रन कराने के लिए, आजकल तो कोई करेगा ही नहीं, 10 रुपए में कोई बिजनेस रन करेगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है इससे तो अलग बात है। तो 10 रुपए मान ले उसको मिलते हैं, जरा बताइए एक साल में कितने रुपए मिले होंगे टोटल उसको बिजनेस को रन कराने के लिए, कितने मिले होंगे। चलिए 120 मिले होंगे ना। हाँ 120 मिले। अच्छा ये को टोटल कितना मिला हुआ है 390। ये को टोटल कितना मिला हुआ है साल, पूरे साल में मिला 390। 390 में से उसको 120 रुपीज तो बिजनेस को रन कराने के लिए मिल गए। तो कितना बचा आपका जरा बताइए 270। ये जो 270 रुपीज मिला है यही क्या है, ये ऐसा प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट है इनका जो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो पैसा निकल जाएगा ना 190, जो 120 रुपीज था वो तो उसको रन करने के लिए मिले थे। तो बाकी ये जो मिला है यही इनके जो है प्रॉफिट में बटेगा। इनको ये रुपया जो मिला 270 इनको जो है प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जरा बताइए कि ए और बी का अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, कितना कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं लोग, 3000 4000। अच्छा दोनों लोगों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों लोगों ने क्या किया सेम टाइम के लिए। अगर यहाँ से रेशियो निकाला जाए इनके इन्वेस्टमेंट का तो कितना आ रहा है 3:4। यही इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा जब टी कांस्टेंट है, टाइम सबका सेम है। तो जरा बताइए इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट क्या हो, रेशियो सेम ही हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जब ये कांस्टेंट है तो प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। दोनों एक एक साल के लिए पैसा लगा रहे हैं ना, तो जितना जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। पिछला जब भी जो बैक पढ़ाया उसको ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट अगर टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम रेशियो में होंगे। चलिए तो यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा जो इन्वेस्टमेंट का। चलिए ठीक है। अच्छा तो टोटल प्रॉफिट, हाँ ये तो हो गया। कह रहे हैं कि ए को कितना मिला हुआ था। अच्छा कितना मिला, अच्छा ए को अभी बताइए, ए को उसके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितना पैसा मिला है, कितना प्रॉफिट मिला जरा बताइए। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ए को कितना मिला जरा बताइए जल्दी से। 270 कितना मिला हुआ, 270 बिल्कुल 270 मिला हुआ है। 270 कितना हो जाएगा इसका जरा बताइए। 270 मिला हुआ है कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट के लिए 270 कितना कितना टाइम्स हो रहा है 90 टाइम्स। तो 4 यूनिट के लिए निकाल लीजिए, इसका भी 90 कर दीजिए, 360 कितना हो जाएगा 360। तो आपको इस तरीके से जो टोटल जो है पता चल गया कि किसको कितना पैसा मिला। तो बात समझ में आ गई। आंसर क्या हो जाएगा, बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 360। कोई डाउट बताइए, इसमें कोई डाउट है। अरे ए को मिला 270, तो 3 यूनिट की वैल्यू 270 कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी 90, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 × 4 360। कोई डाउट, जल्दी मैसेज करिए आगे चला जाए। चलिए ये क्या कह रहा है, ए बी सी। देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, डाउट होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। ए बी सी के जो है 3 लोग हैं, उनका टाइम का रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। अभी देखा, अभी मैंने पीछे बताया था। तो प्रॉफिट अपॉन टाइम देखिए, निकालिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट है, ये है आपका टाइम, तो 2/7 पहला हो गया रेशियो। ये देखिए प्रॉफिट है, ये है टाइम, 1/3 रेशियो। ये है प्रॉफिट, ये है टाइम। सी के लिए ये देखिए, ए के लिए, ये बी के लिए, सी के लिए बताइए 2/5। बताइए रेशियो कितना आ गया जरा बताइए। 3 7 3 5 कैल्सियम बताइए कितना होता है 105। कितना होगा 7 7 3 5 कैल्सियम होगा 105। सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए 105 2/7। ये सब देखिए लिखा नहीं जाएगा एग्जाम में, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ये सब लिखा नहीं जाता है। चलिए अब तो कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 15 आएगा, 15 2 30 रेशियो, इसको डिवाइड करेंगे 35 आएगा, 35 × 35
रेशियो, ये कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा, हाँ 5 से करेंगे 21 आएगा, और 21 इंटू 2 करेंगे 42, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, हमारा जो इनका जो आंसर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो आ जाएगा सबका 30:35:42। किसी कोई डाउट है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो 2/7, फिर 1/3 बी के लिए, और सी के लिए 2/5 हो जाएगा। 735 का एलसीएम लेंगे 105 होगा, 105 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 105 को 7 से देखिए डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, इधर आएगा 35, इधर आएगा 35, 1 जा 35, 5 से कहेंगे 21, 22 जा 21, 2 जा 42। किसी कोई डाउट मैसेज करें, किसी कोई डाउट? आयुषी बताइए, क्लियर है आपको? जल्दी बताइए, थोड़ा सा तेज चलेगा, आज खत्म करना है इसको, जल्दी मैसेज करो कोई डाउट हो तो, बिल्कुल एक्टिव रहिएगा इसमें, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अभी 9 क्वेश्चन के बाद आपको ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी 9 क्वेश्चन तक ऑप्शन नहीं है। मैसेज करिए। कहाँ है आप लोग, मैसेज आ नहीं रहा है क्या? चलिए क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, आप लोग जल्दी से पढ़िए। कह रहा है कि देखिए ये बिजनेस में कोई एंट्री करता है और कितना रुपए लेकर एंट्री करता है, 2400 रुपए, 2400। उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद जो है, कुछ टाइम बाद कह रहा है बी इन्वेस्ट करता है 1800 रुपीज लेकर के, और पता नहीं कितने टाइम बाद बिजनेस में एंट्री किया हो। कह रहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में, कह रहा है कि प्रॉफिट जो डिवाइड हो गया 2:1 के रेशियो में, 2:1। बताइए कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन, कितने महीने बाद बी ने ज्वाइन किया था। जैसे आप लोग 2 लोग हैं, एक लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया 2400 रुपए लेकर के, कुछ समय बाद जो है आपके एक दोस्त बी आ गए, वो भी आपके साथ जुड़ गए, भाई बोले हम भी 1800 रुपीज आपको दे रहे हैं, हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में 1800 लेकर के, हमको पता नहीं है कितने टाइम बाद आए। और उनका जब लास्ट हम लोगों ने प्रॉफिट दोनों लोगों का रेशियो निकाला तो 2:1 आया, यानी ए को 2 प्रॉफिट मिला है तो बी को 1 मिला है। तो बताना है आपको कि जो बी थे, ए के ज्वाइन होने के कितने महीने बाद जो है बी ने बिजनेस में एंट्री की, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा, आप जानते, जरा प्रॉफिट का रेशियो बताइए, प्रॉफिट के जो रेशियो होता है किससे इक्वल होता है, जरा बताइए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, आप जानते हैं। तो जो ए को प्रॉफिट हो रहा है 2 और बी को प्रॉफिट हो रहा है 1, तो ए का इन्वेस्टमेंट बताइए जल्दी से। तो प्रॉफिट क्या होता है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है जरा बताइए। ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑफ ए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए के लिए बताइए इन्वेस्टमेंट कितना किया है ए ने इन्वेस्टमेंट किया 2400 कितने मंथ के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ। बात समझ में आ गई, ये तो ए का प्रॉफिट हो गया। चलिए इसी तरीके से जरा बताइए इनका कितना हो जाएगा, बी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बताइए। बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1800। 1800 कितने टाइम के लिए पता नहीं, मान लेते टाइम के लिए किए। इतनी बातें आपको क्लियर है कि नहीं। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू, देखिए ए के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इधर हो गया, बी के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इधर हो गया। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको कैंसिल आउट करिए। मैं यहीं से देख रहा हूँ आंसर आ गया, लेकिन अब मैं समझा देता हूँ। देखिए 6 4 जा और 6 3 जा जाएगा, तो निकाल, यहाँ से टी की वैल्यू निकालिए कितनी, जरा बताइए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए 3t का 2 में करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना, ऐसे कर लीजिए। तो 3 2 जा 6t की जो वैल्यू हो गई 1 4 12 4 जा 48, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 8। टी की वैल्यू 8 का मतलब क्या हो जानते हैं, ये टी की वैल्यू 8 आ गई, यानी टी की वैल्यू 8 मंथ। 8 जो टी की वैल्यू आई है, ये जानते क्या बताता है, ये बताता है कि बी ने कितने, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया कितने टाइम के लिए किया है, 1 साल में कितने टाइम के लिए किया है, तो यानी 8 मंथ तक जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया था बी ने। तो जरा बताइए कि
कितने महीने बाद ज्वाइन किया तब उसने बिजनेस को, जरा बताइए। हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन, आफ्टर हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन, तो कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा। अगर उसने 8 महीने के लिए पूरा पैसा लगाया, एक साल में 8 महीने तक उसका पैसा पड़ा था बिजनेस में, तो जरा बताइए कितने महीने बाद ज्वाइन किया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। बहुत से लोग गलती यहीं पे कर जाते हैं। हाँ 4 मंथ्स, कितने महीने बाद ज्वाइन किया, वो 4 मंथ ये पूछ लेता है। तो लोग यहाँ पे जो आंसर आएगा आफ्टर हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 में से कितना 4 मंथ, क्योंकि एक साल में 8 महीने तो बिजनेस में उसका पैसा लगा ही हुआ था, तो 4 महीने बाद वो ज्वाइन किया था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जरा बताइए किसी कोई डाउट है। देखिए इसमें कुछ नहीं था, प्रॉफिट इक्वल टू हम जानते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो अब यहाँ देखिए पहले ए की बात हो रही है, तो ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, नीचे बी का प्रॉफिट है तो बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, बस यहाँ से टी निकाल लेंगे हम सिंप्लीफाई करके। कोई डाउट जल्दी मैसेज करिए, यस आगे चला जाए, आगे चला जाए। जरा बताइए कोई डाउट हो जल्दी बोलिए। आज थोड़ा से फास्ट चलेगा, थोड़ा से फास्ट चलेगा, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं आएगी। अगर थोड़ा तेज चलेगा तो आप लोग बोल दीजिएगा कि सर थोड़ा तेज चल रहा है, मैं स्लो कर दूंगा। ऐसी बताइए क्लियर है। परवीन आप भी बताइए। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से आप लोग, एक बार क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, उसके बाद बताइए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जल्दी से पढ़िए, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने जो है ए और बी दो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए ने 375 रुपए ज्यादा लगाए हैं बी के कंपेयर में, ज्यादा इन्वेस्ट किया है। कह रहा बी जो है वो 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, जबकि ए जो है 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। दोनों का टाइम दे दिया कि कौन कौन कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। कह रहा है जो शेयर है ए का वो 75, इफ शेयर ऑफ ए 75 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 125। कह रहा है अगर टोटल प्रॉफिट 125 रुपए का होता है तो उसमें ए का जो प्रॉफिट है वो 20 से 75 रुपए ज्यादा है। अगर टोटल प्रॉफिट मान मिला के 125 रुपीज होता है तो कह रहा है कि ए का जो प्रॉफिट है वो 20 से 75 ज्यादा है। तो जरा बताइए कि बी की कैपिटल कितनी थी, कंट्रीब्यूट कितना किया था बिजनेस में, ये बताना है आपको। सबसे पहले हमको आप ये बताइए कि टोटल प्रॉफिट 125 है, अगर उसमें से मैं 75 माइनस कर दूं तो जो प्रॉफिट बचेगा वो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं। अगर टोटल, अभी समझाता हूँ कैसे होता है। अगर टोटल प्रॉफिट मान लिया आपका 125 है, इसमें से मैं 75 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 50। ये जो 50 रुपीज है ए और बी में, 50 रुपीज प्रॉफिट है, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको 25 मिलेगा, इसको 25 मिलेगा। बट आप जानते हैं ए को 75 ज्यादा मिला हुआ, इसको कितना मिल जाएगा 100 और बी को मिल जाएगा 25। ये बात किसी को डाउट है तो बताए। जैसे मैं आपसे कहूं हमको पता नहीं है ना कि बी का जो है कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम मान लो बी को x रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो जरा बताइए ए को कितना हुआ है, बी से 75 ज्यादा, यानी x प्लस 75। ये ए को प्रॉफिट होगा, ये बी को होगा, और टोटल प्रॉफिट कह रहा है कि 125 है। तो मैंने यही बात कही ना, अगर इसी में अब इसको मैं 75 उधर ले जाऊं तो जरा बताइए क्या होगा, 125 माइनस 75 होगा कि नहीं। तो मैंने यही कहा अगर 75 125 में से माइनस कर दिया जाए, देखिए ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, यानी दोनों में जो प्रॉफिट होगा वो सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पढ़े है ना इक्वेशन आप, माइनस करके फिर 2x इक्वल टू लिखते हैं, फिर x की वैल्यू निकालते हैं, वही चीज यहाँ पे है। लेकिन इसको समझाने का तरीका मैंने बताया कि जब जो एक्स्ट्रा अगर उसको माइनस कर दिया जाए, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, यानी ये भी 25, ये भी 25। लेकिन एक आप जानते हैं कि 75 ज्यादा है, इसलिए 75 इसमें हमने ऐड कर दिया, तो इसका 100 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, अगर इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताएं। अगर यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे आप, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, अभी देखिए आपका 50 आ जाएगा आराम से। तो ए का निकालने के लिए आपको 75 उसमें बाद में ऐड करना होगा कि नहीं करना होगा, ऐड करना ही होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये, इस तरह से समझा करिए कि टोटल प्रॉफिट इतना था, ए का इतना ज्यादा था, उसको माइनस कर दिया, उसके बाद दोनों को इक्वल करके फिर ए चूंकि 75 ज्यादा था इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए क्लियर हो गया, 125 रुपए प्रॉफिट में 100 मिले हैं ए को और 25 मिले हैं बी को।
ये आसानी से आप यहाँ से फाइंड आउट कर ले जाएंगे। अच्छा, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया, कितना आ जाएगा? अगर यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा? 25 वन जा 25 और 25 4 जा, यानी 4:1 का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो आप जानते हैं कि देखिए जरा बताइए, प्रॉफिट का रेशियो अब आ गया 4:1। आयुषी बताइए प्रॉफिट क्या होता है? ये ए का है, बी का है, इससे पिछला क्वेश्चन आ गया। तो प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? हमको पता ही नहीं है का इन्वेस्टमेंट कितना है। मान ली I1 है ना, हमको पता थोड़ी कितना है I1, और ना बी का इन्वेस्टमेंट पता है, नहीं पता है I2। तो जरा बताइए ये कितने टाइम के लिए है? ये कितने टाइम के लिए है? ए का टाइमिंग कितना है? 8 मंथ के लिए। कितना है? 8 मंथ के लिए। और बी का टाइमिंग कितना है? ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है? 4 मंथ के लिए। तो यहाँ से जरा बताइए हमारा I1 बाई I2 कितना आ जाएगा बताएगा? देखिए यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 4 पूजा हो जाएगा। तो यहाँ से 4/1 माने 4 इज इक्वल्स टू, इधर आता आ जाएगा 2I1 अपॉन I2। तो यहाँ से अगर आप I1 बाई I2 निकालेंगे, डायरेक्टली देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्या हो जाएगा जरा बताइए? I1 बाई I2 2 डिवाइड कर देगा, इधर 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लीजिए, 2, अरे इसको कैंसिल करिए ना, तो कितना I1 बाई I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/1 कह सकते हैं। 2 मतलब 2/1, 2:1। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहीं से कैंसिल ये कर लिया। 4/1 माने 4, और यहाँ देखिए 4 2 जा 8, 2 आ रहा था ना, तो अब यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं। 2 2 जा 4, तो डायरेक्ट आपका आ जाता है, यानी I1 बाई I2 इक्वल टू 2:1। ये बेहद आसान है, इसको समझाने की जरूरत नहीं। तो जरा बताइए इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया I1 और I2 का रेशियो आ गया 2:1। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा देखिए, पढ़िएगा तो कह रहा है ए ने 375 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी के कंपेयर में। ए का इन्वेस्टमेंट 2 यूनिट है, बी का 1 है। इन दोनों के बीच जो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 375। कहा है ना कि ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75। तो बी का इन्वेस्टमेंट बताना, तो अब बी का इन्वेस्टमेंट देखिए, बी की भी वैल्यू क्या है? 1 यूनिट। यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा? 375। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, कोई डाउट तो बताइए। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, कह रहा देखिए टोटल प्रॉफिट 125 हुआ था, टोटल प्रॉफिट 125 हुआ। मैंने क्या, ए को 75 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, मैंने 75 माइनस कर दिया तो आ गया 50। तो 50 रुपीज मैंने बोला कि इनको 25 होगा, इनको 25 होगा। मैंने यहाँ से समझाया था आपको कैसे माइनस करने के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 25 हो गए, ये भी 25 हो गए। फिर आपने क्या कहा कि ए को भाई 75 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, यानी इसको कितना एक हो गया 100, और इनको 25, यानी 125 रुपीज में 100 रुपीज ए को प्रॉफिट हुआ है और बी को 25 रुपए प्रॉफिट हुआ है। रेशियो निकाले तो 4:1 आ गया। प्रॉफिट का रेशियो 4:1 आ गया, 4:1 प्रॉफिट का रेशियो आ गया। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अब ए का इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता, I1 ले लिया। अब बी का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं I2 है। ए ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, बी ने 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था। 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाए, 4 2 जाए, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा। यानी I1 बाई I2 इक्वल टू 2 मतलब 2/1, यानी 2:1। I1 बाई I2 इक्वल टू हो जाएगा 2:1। I1 बाई I2 इक्वल टू 2:1 आ जाएगा। तो अब इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना जरा बताइए? अब दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। कह रहा है ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया था, यानी इनके इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस देख रहा हूं मैं 1 यूनिट आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 375, और बी की पूछा था, बी भी 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको, वही आपका आंसर हो जाएगा 375। मुझे लगता है कोई डाउट, जल्दी मैसेज करिए, क्लियर है तो आगे चला जाए। चलिए मैसेज कर दीजिएगा। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लगा ये होमवर्क हो जाएगा आपका, लग जाएगा कि नहीं जरा बताइए, ये लग जाएगा कि नहीं? देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए ने 368 मोर ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और बी ने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, ए ने 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। ए को 42 ज्यादा मिले हैं, तो बी है ना, टोटल प्रॉफिट इतना है। तो पूछा कि बी का कितना इन्वेस्ट है, निकल जाएगा कि नहीं जरा बताइए, मैसेज करिए। क्या करेंगे? 350 में से 42 माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसका हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, और फिर ए में 42 ऐड कर दीजिएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिएगा। प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे तो अब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लगा दीजिएगा।
वहां से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लीजिएगा, वहां से डिफरेंस दे रखा है कितना 7.68 दे रखा है, तो डिफरेंस निकाल के जिस बी की पूछा तो बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। बिल्कुल 4 जैसा क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो गया है। तो मैसेज करके हमको ये बताइए कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। मैसेज करिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग, इसका आंसर लिख लीजिए 632 हो जाएगा। आयुष बताइए हो जाएगा ना? इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग। सॉरी, एकदम वैसे ही है, बस खाली क्या करना है, मैं टाइम लॉस नहीं करना चाहता, मैं सोचता हूँ जो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए। इसका आंसर लिख लीजिएगा 632 डी का। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कहते हैं, ए बी सी क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से आप लोग। कह रहा है देखिए ए बी सी है, तीनों मिला करके करना। देखिए ए बी सी, अच्छा 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तीनों लोग मिला करके, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए जो है 4,000 ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बी से, बी जो है 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं सी से। तो बताना है कि उनके प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट 35,000 हुआ तो ए का शेयर कितना है, ये बताइए। कौन किससे कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? देखिए बी जो है 5,000 मोर देन सी, ये बताइए कि बी कितना ज्यादा सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, 5,000, और 5,000 को 5 के लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत इससे तो आपको नहीं होगी, क्योंकि बार सब जगह 1000 है तो इसलिए के लिख दे रहा हूँ। के माने 1000, आप लोग जानते होंगे इसको। तो बी ने सी से 5,000 इन्वेस्ट ज्यादा किया है। अच्छा ए का देखिए, ए जो कह रहा है इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन बी, ये बताइए ए ने कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी से, 4,000। हमको अभी बताइए कि ए ने सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जल्दी बताइए तो। अगर बी सी से 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है और ए बी से 4,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ए ने सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, ये जल्दी मैसेज करके बताइए सभी लोग। वाह, क्या अली अरमान, ऐसे कैसे कह दोगे? ध्यान से समझिए इस चीज को। आयुषी आप बताइए। अरे भाई सी से 5,000 ज्यादा बी, बी से 4,000 ज्यादा ए, तो ए सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा? आयुषी आप बताइए। बिल्कुल अब राइट है, 9,000। इसमें इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। 9,000। अच्छा, यानी अब इसका, अब थोड़ा इसको इस तरह समझने की कोशिश करिए। यानी ए ने सी से 9,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है और बी ने सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, 5,000। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं सिर्फ सी से कंपेयर करूं दोनों लोगों का, ए ने सी से 9,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बी ने सी से 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया। बात क्लियर हो रही है? तो इसी जो जो मैक्सिमम दोनों ज्यादा वैल्यू है, अगर इसी को 50,000 में से माइनस कर दिया जाए तो सब में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसी 50,000 में से मैं यही 9 और +5 समझाता हूँ, 9 + 5 दोनों को माइनस कर दिया जाए, 9 5 कितना हो जाएगा, 14,000। अगर 14,000 माइनस कर दिया जाए तो ये जो 36,000 आएगा, ये तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा। इससे आप ऐसे आप समझने की कोशिश करिए। जैसे आप क्या है कि इसे मान लेता हूँ सी ने जो है x रुपए इन्वेस्ट किया, तो ए ने क्या किया है x + 9 और बी का कितना है x + 5। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं टोटल मिला के आपका है 50K, मान सब के है 50K। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर 9 और 5 तो जब सबको ऐड करेंगे तो 9 5 उधर जाके माइनस हुआ कि नहीं होगा? जब उधर माइनस हो जाएगा 50 में से 9 और 5 माने 14,000, तो देखिए सब x नहीं आ जा रहा है, x सब नहीं आ जा रहा है, तीनों x हो जा रहे हैं, यानी तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिक समझा करिए। जो एक्स्ट्रा है ना उसको टोटल में से जब माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 14,000 को जो माइनस कर दिया जाएगा तो 36,000 आएगा, जो कि तीनों में इक्वल होगा। तो जरा बताइए ए को कितना मिल जाएगा, बोलिए जल्दी से। 12,000, बी को भी 12,000 और सी को भी 12,000। ये बताइए बट ध्यान दीजिएगा, ये कितना जा, ये इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन बी। हाँ बताइए, लेकिन ए को कितना, हाँ ये बता, सॉरी ए को सी से कितना ज्यादा मिला है, जरा बताइए, सी कंपेयर करिए।
ए को सी से कितना ज्यादा मिला हुआ है, 9000 ज्यादा है, और सी से बी जो है 5000 ज्यादा है। तो मिला करके मैं आप रेशियो निकालूंगा अगर यहाँ पे, तो 20,000 इनका आ जाएगा, 17,000 इनका आ जाएगा, और आपका 12,000 इनका आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए। कोई डाउट नहीं होगा, 12-12 सबका डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन ए को सी से 9,000 ज्यादा मिला है और बी को सी से 5,000 ज्यादा मिला है। तो ये 12-9 21,000 हो जाएगा, इसका 17,000 हो जाएगा, इसका 12,000 हो जाएगा। टोटल आपका ये किसका रेशियो आ रहा है, प्रॉफिट का, क्योंकि टाइम सेम हो गया तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम ही होगा। चलिए, कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने, ये है 50,000। कितना इन्वेस्ट किया, 50,000। टोटल बताइए यहाँ कितना हो रहा है, 21, 12, 33, सबको ऐड करिए, सब ए बी सी है, ए है बी है सी है, तो कितना जरा ऐड करिए तो कितना आ रहा है, 35, 50 के, तो 50 के इधर आ रहा है, और तो वैल्यू कितनी दे रही है, 50,000। 50 के 50,000, तो एक के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लीजिएगा ना, कितना जाएगी। तो आपकी एक देन द प्रॉफिट ऑफ, क्या लिखा है, देन, ध्यान, अच्छा रुक जाइए, टोटल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, देन इन प्रॉफिट रुपीज इतना। अच्छा, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 35,000, ये ध्यान नहीं आ रहा। देखिए, यानी कि 50 के जो आपकी जो वैल्यू है इसकी कितनी हो जाएगी, 35,000 दे रखा है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, की वैल्यू है 35,000। तो कितना गुना हो रहा है यहाँ पे, 7 टाइम्स। कितना हो रहा है, 7 टाइम्स, मतलब पॉइंट में आएगा। तो किसका प्रॉफिट निकालना है, ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर कहाँ चला गया, 21। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताइए, तो 21 किलो निकालेंगे तो इसका भी 7 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा, 147, और क्योंकि 35,000 है तो 14,700 रुपए आएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ वही आ जाएगा, 14,700 रुपए आ जाएगा। ठीक है, देखिए 50 वो नहीं सर, ध्यान दीजिएगा, देखिए यही तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा ना, ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर आप देखते हैं कि अरे के सब तो देखिए 1000 सब क्या हो जाएगा, रेशियो में कैंसिल हो जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा से ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो 21, 17, 12 कितना होता है, 50। 50 की वैल्यू कितनी है, 50 की वैल्यू 35,000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 50 की वैल्यू 35,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल लीजिएगा वहां से, कितना आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 700 आएगा। तो बताइए 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 700 उनको 21 करेंगे तो 14,700 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, जरा बताइए, कोई डाउट है इसमें, वो के कैंसिल हो जाएगा, और टोटल प्रॉफिट दिया 35,000, तो प्रॉफिट यहाँ से 50 यूनिट आ रहा है, 50 यूनिट की वैल्यू है 35,000, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिएगा। आपसे पूछा है किसकी, एक, यानी 21 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं सोचा सब खत्म कर दूंगा, मुझे लगता है 10 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। एबीसी, देखिए एबीसी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये जो है मैनेजर साहब हैं, उनको 10% प्रॉफिट मिलता है टोटल का, बीइंग असिस्टेंट मैनेजर। क्यों मिलता है, क्योंकि वो असिस्टेंट मैनेजर है इसीलिए, नहीं मैनेजर है इसलिए। बी को 5%, टोटल प्रॉफिट का 5% इसलिए मिलता है उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो असिस्टेंट मैनेजर है। इसी तरीके से सी को कुछ नहीं मिलता, उसकी पोस्ट मुझे लगता है क्लर्कियल होगा, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है उसको वो नहीं मिलता है, यानी 0% प्रॉफिट मिलता है एज अ पोस्ट के अकॉर्डिंग। फिर कहता है कि आगे पढ़े क्या लिखा है, और जो बचा है आपका रिमेनिंग अमाउंट जो है उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर कह रहा है ए जो इन्वेस्ट करता है वो 17,000 इन्वेस्ट करता है, बी जो इन्वेस्ट करता है वो 60,000 इन्वेस्ट करता है। तो कह रहा है अगर बी को टोटल प्रॉफिट 35%, टोटल जो है 35% प्रॉफिट मिला है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सी, इसका आंसर देखिए, इसका ऑप्शन है कि नहीं देख ले रहे हैं, ऑप्शन इसका नहीं है। चलिए, ये आपसे पूछा है, सबसे पहले आप हमको ये बताइए टोटल मिला करके कि पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको कितना कितना प्रॉफिट मिला है। पोस्ट के अकॉर्डिंग ए को कितना परसेंट प्रॉफिट है, जरा ऐसे बताइए, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग ए को कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 10% का। और जब बी को बताइए, बी को कितना परसेंट का प्रॉफिट है एज अ पोस्ट, 5%। एज अ पोस्ट सी को अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 0% का। अभी तो पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया। चलिए, अब इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जरा बताइए कि उनको क्या क्या प्रॉफिट मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो कितना प्रॉफिट मिलेगा,
और फिर हम निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट। अब हमको ये नहीं पता है, ठीक है, कितना कितना है, अभी देख के निकाल लेंगे। ये आपका हो गया। एक लाइन आप पढ़िए लास्ट में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अब ये देखिए, ए ने इतना इन्वेस्ट किया है, बी ने इतना इन्वेस्ट किया, और बी को जो है कितना प्रॉफिट मिल रहा है, बी को तो देखिए 35%। टोटल कितना मिल रहा है, 35%। सभी लोग मैसेज करके बताइए, अगर बी को टोटल 35% का प्रॉफिट है तो बी को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, जल्दी बताइए। बी को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, उसके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। सभी लोग मैसेज करिए। कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, हाँ कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, 30% का। ऐसे आपको क्लियर, 30% ना, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, नहीं 40 कैसे हो जाएगा बताइए भाई। टोटल 35 हुआ है, 5% पोस्ट के बेसिस से मिला है, तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितना मिला होगा, 30% का प्रॉफिट मिला है। अच्छा चला ये बताइए, अब हमको ये बताइए कि ए और बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया, जरा बताइए तो। ए ने इन्वेस्टमेंट किया, देखिए ए और बी अगर देखा जाए, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 70,000 है 60,000 है, तो 4 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी 7:6। ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। तो ए और बी का प्रॉफिट का भी रेशियो वही होगा, इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो यही है तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा, टाइम फिक्स है, तो ये भी फिक्स है। अच्छा यहां से आप ये देख रहे हैं, बी को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो प्रॉफिट हुआ 30% हुआ, कितने परसेंट हुआ है, 30% हुआ है। तो हमको कोई बताएगा ए को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितने का प्रॉफिट होगा, जल्दी बताइए। ध्यान दीजिए, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:6, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो भी 7:6, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी का प्रॉफिट है वो 30% है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, और यहाँ आप देख रहे हैं रेशियो में, देखिए ध्यान से, 6 यूनिट, कितना प्रॉफिट, 30%। तो बताइए ए को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, जल्दी मैसेज करिए सभी लोग मैसेज करिए। हाँ बिल्कुल परमिट, राइट आंसर, बिल्कुल हाँ 35%। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 35। ऐसी 40 क्यों कह रही हूँ बार बार, ये बताइए 40 कहाँ से आ रहा है हमको, आप ये बताइए। 6 5 या 30 होता है, अगर 6 यूनिट की वैल्यू 5 गुना हो रहा है ना, ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा, रेशियो नहीं पड़ी हो, 35%। 35%। तो ए को टोटल प्रॉफिट कितना होगा, जरा बताइए, तो ए को टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 35 10 45%। ए को 45, 45%, बी को 35%। तो जो बचा बताइए ए को, तो सी को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ टोटल। अगर 100% का प्रॉफिट है तो 45 ए को हो गया, 35 बी को, तो ए को कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितना हुआ होगा, सी को 20%। कितना होगा, 20%, बिल्कुल राइट, तो 20%। चलिए 20%। चलिए बताइए, तो आप बताइए कि बी की इनकम, कैपिटल से बी की इनकम कितनी होगी, सी की इनकम बताइए कितनी होनी चाहिए, निकालिए कितनी हो जाएगी, आंसर बताइए सभी लोग। निकल नहीं पाएगा, आप देख नहीं रहे हैं कि अगर 35% का प्रॉफिट है अगर उसको, तो कितने कितने इन्वेस्टमेंट में बी को हो रहा है, ए का इन्वेस्टमेंट 70,000 है, बी का इन्वेस्टमेंट 60,000 है, बी रिसीव करता है 35%, ठीक है, बी रिसीव करता है 35%। तो आप सोच लीजिए, ए की अगर बात की जाए, अगर ए की बात की जाए, ए को आप खुद सोचिए ना, ये बताइए, यहीं से आप देख लीजिए ना, अगर मैं चाहे इससे लगा सकता हूँ, 30% का इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट होता है, कितना इन्वेस्टमेंट करता है बी, जब उसको 30% का प्रॉफिट होता है, जरा बताइए तो, कितना इन्वेस्ट करता है बी जब उसको 30% का प्रॉफिट होता है, 60,000। जब 60,000 इन्वेस्ट करता है बी तो उसको 30% का प्रॉफिट होता है, तो बताइए 20% का वैल्यू क्या होगी, 30% की वैल्यू अगर आपकी 60,000 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल नहीं पाएंगे हम डायरेक्ट, 2 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 गुना, यानी कितना होगा, आप निकाल लीजिए, 1% की वैल्यू 2,000, 40,000। कोई डाउट।
मिलता सबको क्लियर आई। चलिए इसको बी बना लीजिएगा। चलिए बताइए, कह रहा है कि ए जो है 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल, 1 बाई, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे टोटल कैपिटल, ध्यान, यहाँ पे नीचे 6 आ रहा है, टाइम भी 6 आ रहा है, यहाँ पे बी के लिए देखिए कैपिटल का 1/3 और कैपिटल जो है टाइम जो है 1/3 ये भी आ रहा है। तो आप एक वैसी वैल्यू मानिए कि दोनों जो है जो कि 6 और 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमको ना तो कैपिटल पता है तो टाइम पता है, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि कैपिटल आपका 6 है और टाइम भी हम मान ले रहे हैं 6 साल के लिए, यानी 6 है। कोई कुछ भी मान सकते हैं आप, 6 देखिए 6 3 के आप कुछ भी मान लीजिए, 12 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 18 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ऐसी वैल्यू माने जिससे आपका जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए इस तरह से माना जाता है। चलिए हमको बताइए, सबका निकालिए, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालिए, देखिए क्या क्या आता है। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट बात कही थी, प्रॉफिट का रेशियो निकालिए तो सबका बताइए। ए का प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। चला बताइए, अगर टोटल कैपिटल 6 यूनिट है तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है? 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल। ए का बताइए कितना इन्वेस्ट किया है, जल्दी बताइए, मैसेज करिए। 1/6, 6 का 1/6 कितना होता है? इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? अरे 6 का 1/6 करेंगे 1 ही तो आएगा। बिल्कुल 1 होता है। कितना होता है? 6 का 1/6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे तो करेंगे, टोटल है 6 है, उसका 1/6 करेंगे, 6 कैंसिल नहीं हो जाएगा, 1। अच्छा कितने टाइम के लिए जरा बताइए तो? कह रहा 1/6 ऑफ टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 6 है, उसका 1/6 करेंगे कितना आएगा? 1। कोई दिक्कत? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समझ में आ गया पहले का। बी का बताइए जरा, तो बी का बताइए, बी का बताइए कि कैपिटल कितनी है? 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल, 1/3। जरा बताइए 6 का 1/3 कितना होता है? मैसेज करिए, 6 का 1/3 कितना होगा? 3 से डिवाइड करिए 6 को, 2। टाइम बताइए 1/3, टोटल का टाइम, टोटल टाइम 6 है, उसका 1/3 करिए, 6 का 1/3, 2 × 2 आ जाएगा। अच्छा अब बचा सी इन्वेस्ट इन रिमेनिंग कैपिटल फॉर फुल टाइम। ये बताइए, जब एक टोटल आपके पास कैपिटल 6 था, एक तो इन्वेस्ट 1 ए ने कर दिया, 2 कर दिया बी ने, तो बचा कितना? बचा कितना? जल्दी बताइए कितना बचा? अगर 6 में से ये तो 1 यूनिट तो ए ने कर दिया, मान लिया 1 लाख, बी ने 2 लाख कर दिया, तो सी बचा कितना? 3 लाख तो निकल ही गया आपका। 3, हाँ कितना बचा? 3 आपका बचा। अच्छा ये जो 3 है ये फुल टाइम के लिए है। फुल टाइम मतलब कितना जरा बताइए तो, कितने से मल्टीप्लाई करें, देखिए कौन बता पाता है। आप 3 × क्या लिखें जरा बताइए? फुल टाइम के लिए किया है, जल्दी बताइए क्या लिखें? 3 × क्या लिखें? हाँ गुड, क्या लिखना पड़ेगा? 6। फुल टाइम तो यही आपका है 6। तो यहाँ से जरा बताइए कितना रेशियो हो गया? प्रॉफिट का रेशियो बताइए, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 1/1। कितना हो जाएगा इधर? कितना हो जाएगा? बना ले, ऐसे अलग अलग लिख लीजिए। 1 हो गया, एक ऐसे ऐसे लिख लीजिए, ABC, ये सब अपने दिमाग में करना होता है। 1 हो गया, 2 × 2 = 4 और 3 × 6 = 18। चलिए क्या दिया हुआ? टोटल प्रॉफिट कितना? 23,000। यहाँ से जरा बताइए टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 18 4 22 1 23। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 23,000। 1 यूनिट की वैल्यू बोलिए 1,000। किसका किसका शेयर निकालना? प्रॉफिट ऑफ बी। बी है कितना? 4। 4 यूनिट की वैल्यू बोलिए। कोई डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट? 23 यूनिट की वैल्यू 23,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 4 यूनिट की वैल्यू 4,000, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है सबको ना? यहाँ कुछ भी दे सके, ऐसा नंबर मानना है जो कि सबसे कैंसिल आउट हो जाए। इसको बताइए, ये लग जाएगा? इस क्वेश्चन देखिए, अब इसको लगा लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है ए जो है कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, बी 6 महीने बाद इन्वेस्ट करता है, और उसका जो कह रहा है कि ना इन्वेस्टेड ट्वाइस अमाउंट ऑफ ए एंड सी आफ्टर 8 मंथ इन्वेस्टेड थ्राइस अमाउंट ऑफ ए। बस समझ में आई?
तो अब आपको लगा लेना, जैसे कि अब कौन कितने टाइम के लिए कर रहा, टोटल प्रॉफिट दे दी कि ऐसे ही किया ना, आसान क्वेश्चन, इसको लगाने में क्या जाता है। देखिए यही तो है। बताइए प्रॉफिट का रेशियो बताइए कितना कितना होगा। ये बताइए क्या क्वेश्चन, पहले लाइन पढ़िए, ए इन्वेस्टेड सम अमाउंट, मान लेते हैं 1 करता है, कुछ भी मान लीजिए 1। तो कह रहा है कि बी आफ्टर 6 मंथ, मान ली एक ये 1 यूनिट करता है और कितने महीने के लिए करता है, मान लीजिए 1 साल के लिए, यानी 12 मंथ के लिए करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 12 मंथ मान लीजिए, या फिर कह लीजिए कि 1 ईयर के लिए करता है। चलिए छोड़िए, 1 ईयर के लिए करता है। चलिए बताइए बी के लिए क्या करें। बी 6 महीने बाद इन्वेस्ट करता है और ट्वाइस अमाउंट ऑफ ए, जितना ए इन्वेस्ट किया उसका 2 गुना, यानी 2 1 जा 2 इन्वेस्ट 2 लाख का 2 कुछ मान लीजिए इन्वेस्ट करता है, और 6 मंथ के लिए, 6 मंथ में कितना ईयर होता है, 1/2 ईयर। और जो है सी जो है देखिए 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, सी जो है आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने बाद आता है ज्वाइन करने। तो और कह रहा है जो इन्वेस्ट कर रहा हो थ्राइस कैपिटल ऑफ ए, ये जितना इन्वेस्ट करता है उसका 3 गुना, ये कर रहा है 1 तो उसका 3 गुना करेंगे 3। और कितने महीने के, टाइम बताइए, कोई टाइम बताया सभी लोग, तो 8 महीने बाद ज्वाइन किया है, टाइम बताइए 4 मंथ। जब 8 महीने बाद ज्वाइन किया तो 1 साल में 4 ही महीने बचेगा, 4 मंथ में कितना ईयर, 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो, 4/12 कितना जाएगा, 1/3 ईयर। 4 मंथ में कितना ईयर, 1/3। कितना समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, जरा बताइए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, 1:1 सब 1:1 आ गया। प्रॉफिट का रेशियो 1:1। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 27,000। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालिए 1:1 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी है, 27,000। कितना गुना, कितना टाइम्स हो रहा है, 9,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000। क्या पूछा है, सी का, सबका तो बराबर ही है, चाहे सी पूछे सब तो 1 यूनिट है, सबका 9 आ जाएगा। तो सी का कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। 3 यूनिट की वैल्यू 27,000, 1 यूनिट की वैल्यू 9,000, और 1 यूनिट सबका है, तो सबका यानी सबका जो प्रॉफिट होगा इसी 9,000 इसको भी, 9,000 इसको भी, 9,000 इसको भी, सबको बराबर बराबर। कोई दिक्कत बताइए, जल्दी से मैसेज करिए चलिए एकदम बस खाली देखिए स्क्रीन पे निगाह लगाइए और ओरल क्वेश्चन करिए। कैसे ओरल, चलिए बताइए पहला क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होना चाहिए। देखिए रवि और कवि जो है स्टार्ट करते हैं बिजनेस, मैं लगाऊंगा नहीं, सब एक पेन फ्री क्वेश्चन है। क्या है, पेन फ्री, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये 8,000 इन्वेस्ट करते हैं, ये 72,000 इन्वेस्ट करते हैं। बताना फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जब दोनों सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो जो रेशियो आपका इन्वेस्टमेंट का होगा वही प्रॉफिट का होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताइए, 8,000 दोनों का रेशियो बताइए कितना होगा। अगर ए को बी माना जाए, इन्वेस्टमेंट कितना इनका है 8,000, इनका कितना है 72,000। तो जो रेशियो इनका है वही, जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का वही प्रॉफिट का। इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, बस आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर। और इसी में देखिए एग्जाम में जब आएगा ना, ये इसी को कैंसिल, इसी में कैंसिल कर दीजिएगा जल्दी से। 8 1 जा 8 9 जा, बस लिखना भी नहीं, ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, पढ़ते जाइए, टाइम कम है बताइए क्या कह रहा है। पी और क्यू जो है पार्टनरशिप 3 साल के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये करता है 13,000, बी करता है 25,000। उसके बाद कह रहा है कि एंड ऑफ 3 ईयर देयर टोटल प्रॉफिट इनको इतना होगा। जरा बताइए शेयर ऑफ क्यू कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जरा बताइए, तीनों सेम के टाइम सेम, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ओवरऑल बताइए जल्दी से, ओवरऑल बताइए, हो जाएगा। प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, वही प्रॉफिट का रेशियो है। आंसर आ गया। बस देखिए जो इन्वेस्टमेंट कहीं इसी में देखिए कैंसिल करिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताइए कितना होगा। 0 0 कैंसिल करिए सबको, कितना हो जाएगा, 13,000 है, 25,000 है। देखिए लिखने की आदत आप लोगों की है ना, इसलिए लिखना पड़ता है, लिखना अपना नहीं चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो जरा बताइए प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यही रेशियो हो जाएगा। टोटल बताइए कितना हो रहा है, 38 की वैल्यू बोलिए तुरंत। ओरल 70
6000 कितना गुना 2000। किसका पूछा है, क्यू का शेयर, क्यू है कितना 25, 25 की वैल्यू बोलिए। अगर 1 की वैल्यू 2025 की बताइए। 50 देखते ही आंसर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल है। किसी कोई डाउट? देख लीजिए टोटल प्रॉफिट था 38, 38 की वैल्यू 76, 38 2 जा 76, 25 2 जा 50, 50 देखते ही आंसर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी कोई डाउट? मैसेज करिए जल्दी से, मैसेज करते रहिए भाई, नहीं तो बोल दीजिए कि अगर ऐसा हुआ कि नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी। अगला बताइए, देखिए इसको बना लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, निकल जाएगा शेयर, शेयर निकाले निकल जाएगा। बताइए, बिल्कुल आसान है, निकाल लीजिएगा शेयर। इसको देखिए होमवर्क हो गया आपका, क्या हो गया, होमवर्क निकाल लीजिएगा। खुद सोचिए, 0000 कैंसिल कर लेना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट दे रखा है, टोटल वहां से निकाल करके जिसका पूछा होगा निकाल लीजिए। लग जाएगा नहीं, मैसेज करिए, लग जाएगा ना। बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, कुछ नहीं करना है। हाँ लगा लगा लीजिएगा, हाँ लग जाएगा, ये तो बहुत ही आसान उसी पे है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। देखिए ABC है, इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं, 2 साल के लिए टोटल प्रॉफिट इतना, बी का शेयर निकाल, जल्दी निकालिए। देखिए कौन जगह जल्दी निकालता है, बहुत जल्दी निकालिए। ABC का शेयर दे रखा है, टाइम सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताइए। देखिए 3 0 कैंसिल, इधर कितना आ गया 45 90 90, कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करिए। 45 कौन जा, 45 2 जा, 45 2 जा, यही तो हो गया। निकाल लीजिए अब कितना आ रहा है टोटल प्रॉफिट, यही यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट बताइए 164, इधर से कितना आ रहा है 5, 22415, 5 की वैल्यू कितनी है 164, इतना खाली 164 पे ध्यान दीजिए, जीरो पे ध्यान मत दीजिए। डिवाइड करिए तो इसको कितना आ रहा है, ना जीरो बढ़ा लीजिए ना, फिर कैंसिल कैसे होगा। चलिए इतना ले लीजिए, कितना आ रहा है बताइए, 5 3 जा 15 1 328, इतना आ गया ना यार, रुक गया जीरो से मतलब नहीं है। अब देखिए अब 328 आ गया, किसका निकालना है, किसका, बी का शेयर निकालना। बी है कितना, बी है 2, इसका 2 गुना करिए तो 2 की निकालनी, इसका 2 गुना करिए। 656 कहाँ दिखाई दे रहा है आंसर, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं ना। 328 आया आयुषी, तो ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आई ना, तो हमको निकालना बी का शेयर, उसका 2 गुना 656, बी चूंकि 2 यूनिट है, देखिए बी की निकालना हमको। अगर ए का निकालना होता तो आपका आंसर सही था, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाती है, का 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बी का शेयर निकालना है, उसका 2 गुना करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे चलिए, चलिए बिल्कुल आगे चलिए, बताइए। श्रीकांत और श्रीकांत, श्रीकांत लिखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा पहले का था, कोई नहीं है। इधर देखिए क्वेश्चन करिए जल्दी, बताइए। अमाउंट का रेशियो दे रखा है और विविध का शेयर का प्रॉफिट दे रखा है, बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। जल्दी बताइए, पहले देखिए टाइम सबके लिए सेम, टाइम सबके लिए सेम, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है प्रॉफिट का रेशियो, तो जरा बताइए कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, बताइए जल्दी। ये कैंसिल मत समझ लीजिएगा, ये मैं कैंसिल किया हूँ। कितना हो जाएगा 1/85, और हो जाएगा ये बी कितना हो रहा है 225, इसको कैंसिल करिए 5 से, तो कितना आ रहा है, सही है 3745, कितना आ रहा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। चलिए किसका दिया प्रॉफिट, विविध, विविध कहाँ चले गए, देखिए ये विविध है, ये कौन है श्रीकांत है, तो विविध की वैल्यू देखिए, विविध को प्रॉफिट 45 और श्रीकांत को 37, विविध का प्रॉफिट दिया हुआ 9000, कितना गुना हो रहा है 45 की यूनिट 9000, कितना गुना 200, सॉरी 200, तो आपको निकालना टोटल प्रॉफिट, टोटल माने क्या, दोनों को ऐड करिए, टोटल माने ए का नहीं पूछा है, टोटल पूछा, अगर ए का पूछा था तो हम तो निकाल ही लेते, 7400 आ जाता। टोटल प्रॉफिट बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है 82, कितना हो रहा है 82, कितना हो जाएगा, देखिए 37 और 45 को ऐड करिए 82, 82 यूनिट के लिए बताइए, इसका 200 से मल्टीप्लाई करिए,
बस 2 से करके आंसर देख लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 6, 164 देखते ही आंसर करिए, बस इससे ज्यादा नहीं। किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट? टोटल प्रॉफिट पूछा था, इसलिए दोनों को ऐड करके निकालना है। अगर ए का प्रॉफिट पूछता तो बताइए कितना आंसर आता? ए का प्रॉफिट पूछता कितना आंसर आता? आयुषी बताइए, अगर ए का प्रॉफिट पूछता तो कितना आंसर आता है इसमें, जल्दी बोलिए। बिल्कुल राइट। चलिए आगे चलिए, ये बताइए, ये बताइए, इसको बताइए। पी क्यू आर स्टार्ट करते हैं बिजनेस। पी जो है इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज क्यू एंड क्यू इन्वेस्ट 2/3 टाइम एज आर। बताइए कितना? देखिए 3 लोग हैं, पी इंटू क्यू और आर। कह रहे हैं कि मैं मान लेता हूँ, देखिए मैं, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देना। क्या कह रहा है कि क्यू जो इन्वेस्ट करता है वो 2/3 जितना आर करता है ना, उसका 2/3। तो मैं मान लेता हूँ 3। क्यों इसलिए 3 मानता हूँ कि जो 2/3 निकालूंगा ना, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 के मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं आर का। तो मैं मान लेता हूँ आर ने 3 यूनिट, ये जो है 3 समथिंग जो भी कुछ भी हो, 3 यूनिट जो है इन्वेस्ट किया। तो सभी लोग बताइए कि क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया? सभी लोग बताइए क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया? इसका 2/3, जल्दी बोलिए। क्यू ने आर का 2/3 इन्वेस्ट किया, इसका 2/3 बोलिए जल्दी से। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2। अब 3 का 2/3 नहीं निकाल पाएंगे, 2 हो गया। चलिए, और कह रहा है कि जो पी ने इन्वेस्ट किया है वो क्यू का 3 टाइम्स। तो क्यू का 3 टाइम्स यानी 6। कितना रेशियो हो गया? 6 2 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? बस देखिए जल्दी से आंसर समझ में आया कि नहीं, जरा बताइए। समझ में आया कि जल्दी बोलिए। अगर क्यू 3 है, अज्यूम कर लिया जाए क्यू को 3 मान लिया जाए, तो बी अगर आर 3 है तो क्यू निकल नहीं जाएगा, 2/3 यानी 2। और पी इसका 3 टाइम्स यानी 6 6 2 3, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। कैपिटल कैपिटल का पूछा था तो ये हो गया आपका। कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। कोई डाउट है विषय इसमें, जल्दी बताइए। कोई पूछना अगर इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप। सर इसमें आर का 3 कैसे आ गया? देखिए आर का, देखिए ध्यान दीजिएगा, आर का कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। अब आर का मैं कुछ भी ले लूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रेशियो निकल रहा है ना, तो रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं। अब मैं 6 ले लूँ कोई फर्क नहीं, मैं 6 ले रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए तब देखिए 6 ले रहा हूँ, देखिए तब भी रेशियो वही आएगा, 6 हुआ। अब इसका 2/3 करिए, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 4। 4 आया कि नहीं, जरा बताइए। 3 2 जा 2 2 जा 4। अच्छा, ए का कितना आएगा? पी का कितना आएगा? इसका 3 टाइम्स कितना आएगा? 12। अब बताइए, अब फिर अभी देखिए रेशियो निकालिए, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, फिर वही आया कि नहीं? देखो कुछ भी ले लीजिए, रेशियो है, सब कट जाएगा। मैं इसलिए 3 लिया ना कि यहाँ पे जब मैं क्यू का निकालता तो 2/3 लिखा था। तो ऐसा नंबर आर का लीजिए जो कि 3 से डिवाइड हो। 3 का मल्टीपल में आर की कैपिटल मानिए आप, कुछ भी ले लीजिए 3 के मल्टीपल में, 6 9 जो भी लेना आपको मन करे ले लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो आपका सेम ही आएगा। क्लियर है? आप बताइए, क्लियर है? मैसेज करिए। 3 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो आप पढ़े हैं तो रेशियो जाके देख लीजिए, वहां पे रेशियो में चेंजेस नहीं आते हैं। चलिए, कितना टाइम बच रहा है? ये तो हम सोचे थे सब खत्म कर देंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा। अभी 10 मिनट आप बैठे रहिएगा, इसको बताइए। 10 ही मिनट बचा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे कर लेना, मैं शीट को आपको दे दूंगा, उसमें क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और जो नहीं आएगा पूछ लेना बाद में। इसको बताइए सभी लोग क्या कह रहा है। पी क्यू आई स्टार्ट करते हैं बिजनेस। देखिए ध्यान दीजिए, कैपिटल ध्यान दीजिए, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ पी इज इक्वल टू द थ्राइस द कैपिटल ऑफ क्यू एंड द कैपिटल ऑफ क्यू इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ आर। तो बताना, बताइए कि टोटल प्रॉफिट कह रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ क्यू अगर टोटल प्रॉफिट आपको इतना हुआ है। चलिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। कह रहा है कि ट्वाइस द कैपिटल ऑफ पी इज इक्वल्स टू द थ्राइस द कैपिटल ऑफ क्यू। देखिए क्या कह रहा है कि पी के कैपिटल का 2 गुना 2 टाइम्स ये इक्वल है थ्राइस द कैपिटल ऑफ क्यू। ये तो समझ में आई ना आपको? फिर क्या कह रहा है,
ठीक है, यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि कैपिटल ऑफ क्यू इज 4 times द कैपिटल ऑफ आर, कैपिटल ऑफ क्यू इज 4 times द कैपिटल ऑफ आर। तो कैपिटल ऑफ यानी कि क्यू इज 4 times, अच्छा यानी क्यू की वैल्यू कह रहा है, क्यू जो है क्यू कैपिटल है वो 4 times आर की कैपिटल के, आर के 4, यही क्वेश्चन में आपको दिया है। तो आर को मैं क्या मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, कोई दिक्कत इससे होने वाली नहीं है। आर को कुछ भी नंबर मान सकते हैं आप, आर की कैपिटल कुछ भी मान सकते हैं। लेट द कैपिटल ऑफ आर बी इज 1, कितनी मान लेता हूं मैं, 1। तो यहाँ से जरा बताइए क्यू की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 × 1 4। अगर क्यू की कैपिटल 4 हो गई तो यहाँ जरा बताइए 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 4, क्यू की कैपिटल 4 है ना 12। यहाँ की p की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए 6, p की 6 हो गई, क्यू की 4 हो गई, आर की आपने 1 एज्यूम कर लिया है। कोई दिक्कत है जरा बताइए इसमें, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी की कितनी होगी 6 और क्यू की आपकी आ गई है 4 और आर की आपकी आ गई है 1, हो गया। यही कैपिटल का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपका, इतना हुआ है। तो 6 4 10 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। कितना हो गया, 11 यूनिट। देख लीजिए 6 4 10 11, 11 यूनिट की वैल्यू बोलिए, 1 कितना है, 1,48,500। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 11 या 1 3 33 कितना हो जाएगा, 5 135 आ रहा है ना, और 00, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। किसका शेयर निकालना है, क्यू का। क्यू कहाँ चला गया, आर, 4 की वैल्यू बताइए। इसी का मल्टीप्लाई कर दिया 135 को 4 में, कितना आ रहा है, कितना, देखिए आ तो गया ना, 640 कहीं दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ नहीं 640 देख लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आएगा ना, 5400 आ रहा है क्या, देख लीजिए फिर से, 4 5 जा, हाँ ठीक है, कितना आएगा 540, सही है। चलिए ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, सही, गुड। चलिए अगला बताइए 17 का, ये बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अभी उनका जो बिजनेस जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:2 है, और 9% जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका 9% वो चैरिटी में चला जाता है, और ए का जो शेयर है वो 650 है। तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है, बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है, ए का शेयर इतना है तो। अच्छा चलिए बताइए कि कितना होगा, निकालिए इसको। 9% अगर चैरिटी में जाता है तो यानी 91% का क्या है, टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 91%। चलिए देखिए बताइए इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5:2, तो प्रॉफिट का रेशियो भी वही हो जाएगा ना, 5:2। अच्छा ये बताइए, चलिए शेयर कितना है, ये इसका शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है 650, वो डायरेक्ट दिखा 650। तो यहाँ से जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 650 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, 130। तो 2 की बताइए जल्दी से कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 260। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो जरा बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ से टोटल प्रॉफिट बताइए कितना हो रहा है, आयुषी बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। 650 260 जोड़िए 800, 800 हो जाएगा, और 110 कितना जा रहा है 910। अच्छा 910 में 9% कहाँ चला गया, कहाँ चला गया है, वो चैरिटी में चला गया। तो कितना परसेंट बचा आपका, अगर 100% मान टोटल था तो 9 तो निकल गया, तो बचा कितना 91%। यही 91% जो प्रॉफिट बचेगा इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 91% प्रॉफिट की जो वैल्यू है कितनी है जरा बताइए, 910। कितनी है ये 910। तो जरा बताइए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91 से डिवाइड करिए 10, 100% की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी 1000, कितनी हो जाएगी 1000।